रीजनिंग का पूरा सिलेबस रेडी है, आपको उल्टा दिख रहा होगा। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इस टाइप आएगा, माता पिता वाला मैं आपको बताऊंगा अब। हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका आज का स्टडी यूट्यूब के एक और नए वीडियो में। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था कि CBT 1 को क्लियर कैसे करें RRB NTPC में, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी उस पर मिला था मेरे को, काफ़ी वगैरह लाइक वगैरह कमेंट वगैरह सभी मिले थे। ज़्यादातर कमेंट यही आ रहे थे कि जैसे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक बताओ कि कितने नंबर के क्या क्वेश्चन आते हैं, कौन से आते हैं। पूरा सिलेबस लिख दिया है, यानी कि रीजनिंग का पूरा मैंने जो पेपर होते हैं अपने संपूर्ण पेपरों को एनालिसिस करके, मेरे पास ये सॉल्व्ड पेपर की बुक है एक। सॉल्व्ड पेपर में से, क्योंकि मेरे भी एग्जाम पहले हुआ था मैं भी भूल गया, सॉल्व पेपर की बुक है, इसमें से सारे क्वेश्चन लेकर मैं आपको इस बुक में से बताऊंगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और मैंने पूरा सिलेबस इसमें भी लिख लिया, यानी कि पूरा आपको संपूर्ण इसी वीडियो में बता दूंगा। चलिए, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अपन वीडियो की शुरुआत कर देते हैं डायरेक्टली। वीडियो के शुरुआत में सबसे पहले रीजनिंग आपको सभी को पता है 30 नंबर की रीजनिंग आती है और 30 नंबर की अपनी मैथ आती है और 40 नंबर का जीके जीएस है। इसके अंदर साइंस इंक्लूड होती है और जो अपना कंप्यूटर है और करंट अफेयर्स, यानी कि जीके जीएस काफ़ी मतलब डिवाइड के हिसाब से आती है। मतलब ये जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स ये कम नंबर की आती है और वो थोड़ी 20-22 नंबर की वो मिला के आती है, साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर वगैरह वो। तो आज अपन रीजनिंग वाला देख लेते हैं, कल मैथ के ऊपर ले आऊँगा और परसों जीके पर, मतलब 3 वीडियो और डालूंगा NTPC के ऊपर। तो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन के ऐसे आएंगे जैसे कि ये इसकी माता है, माता के पिता, भाई, राहुल, ये मतलब इस प्रकार आएंगे। ब्लड रिलेशन के टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे और श्रृंखला के 3 क्वेश्चन आएंगे। श्रृंखला के इस हिसाब से आएंगे जैसे आपको ABCD में अक्षर दिए जाएंगे और एक अक्षर गायब हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन देगा कि निम्नलिखित खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, यानी कि कौन सा लेटर आएगा जो इंग्लिश वाला लेटर है वो। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आएंगे श्रृंखला वाले। और एक दो क्वेश्चन उस पे आएंगे कि कौन सा अक्षर कौन से स्थान पर आएगा, यानी कि जैसे इंग्लिश के 4-5 आपको दे देंगे, जैसे दे दिया मेरे हिसाब से रेलवे दे दिया, कॉलेज दे दिया, स्पेशल दे दिया, ऐसे 3-4 दे दिया। अब पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पर कौन सा आएगा, ये अपन अल्फाबेट के हिसाब से मिलाएंगे। जैसे स्पेशल है तो इसमें S पहले, ये पहले नहीं आएगा। जैसे कॉलेज है तो इसमें C पहले, यानी कि 3 नंबर पहले आता है, C 3 नंबर पे आता है, तो C वाला, कॉलेज वाला 1 नंबर पे आएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन अटेंड होते हैं। उसके बाद है जो अपना ये होती है ना ऐसे क्रमबद्ध, जैसे कोई आकृति दे देते हैं और उसमें पहली रो में देते थे 25, 39, 14, दूसरी में 18, 51 और खाली स्थान, और तीसरी में 63, 72 और 9। खाली स्थान पर आपको बताना है, मतलब जैसे उन संख्याओं से आप गुणा करो या भाग करो, मतलब डिवाइड करो या जोड़ करो, बाकी करो, कैसे भी करके उस खाली स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताने हैं। इस प्रकार का ओनली एक क्वेश्चन आएगा आपके, क्योंकि ये माइंड घुमाने वाला क्वेश्चन आता है, 1% इस हिसाब का आएगा। उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, सबसे लंबा और सबसे छोटा, यानी कि आपको दे देंगे एक पंक्ति में 8 लोग हैं, उनमें से रोहित मोहित से बड़ा है, मोहित अंजना से बड़ा है, इस प्रकार मतलब सबसे बड़ा कौन है, या पूछ लेंगे सबसे छोटा कौन है। इस प्रकार आपसे 2 क्वेश्चन पूछेंगे। मैंने इसमें से ही बताया है और मुझे भी ये मालूम था कि कितने क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और जोड़ना घटाना वाले से 2 क्वेश्चन आएंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा, रॉ पूछ लेगा कि जोड़ का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ माइनस है। इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आएंगे आपको। उसमें थोड़ी कैलकुलेशन लगेगी, यानी कि आप मैथ की तैयारी वैसे कर ही रहोगे। मैथ का वीडियो भी मैं लेके आऊँगा कल परसों, जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं लेके आ जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरे को भी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, थोड़ा टाइम कम मिलता है, उसके हिसाब से मैं वीडियो लेके आऊँगा। इस प्रकार से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे वो जोड़ने घटाने वाले। और एक आएंगे 3 संगत असंगत वाले। संगत मतलब जैसे पूछ लिया कि 4 वर्ड दे दिए एक क्वेश्चन में, 3 तो किसी प्रकार से संगत है और एक है जो असंगत है, यानी कि इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 2 क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन में आपको किसी कंट्री की राजधानी दे दी और 3 तो वो राजधानी होगी और एक है वो राजधानी नहीं होगी, तो उनमें से जो असंगत है वो, इस प्रकार से आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे भाव क्या कहना चाह रहे हैं आपको। तो 2 क्वेश्चन उस प्रकार के आएंगे।
उसके बाद आपके वेन आरेख के आएंगे 2 क्वेश्चन। वेन आरेख में आप सभी को बताएं कि जैसे शिक्षक, शिक्षिका और अध्यापक, ये निम्नलिखित में से कौन वेन आरेख में आएंगे। तो आप सभी को पता है ये गोले जैसे प्रकार के मतलब अलग अलग आ सकते हैं, या जैसे अध्यापक के अंदर शिक्षिका आएगी, वो आप सभी को पता है कैसे है। वेन आरेख के 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें कोई ऐसा डिफिकल्ट बात नहीं है, 2 क्वेश्चन आप आराम से अटेंड कर लोगे, कोई ऐसा नहीं है। उसके बाद क्रम के आएंगे 2 क्वेश्चन, आपको क्रम साझा करना होगा। जैसे मैंने बता दिया आपको कि वर्णमाला में दाएं से 18वां अक्षर के बाएं कौन सा है, मतलब आपको क्रम बताना है कि कौन से क्रम पर वो आता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन से दाएं के बाएं, बाएं के दाएं, वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 2 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, 2 क्वेश्चन और ऐसे आएंगे जिनमें अपने को मतलब नाम दिए होंगे कि राहुल दाएं से 18वां अक्षर है और बाएं से 13वां अक्षर है, तो उनके बीच में कितने स्टूडेंट है, या मतलब दूसरी तरीके से भी पूछ सकता है कि टोटल पंक्ति में कितने लोग हैं। वो क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड करता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ वो आप भी समझ गए होंगे कि इस प्रकार से 2 क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद आकृति से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आकृति जैसे आपको कोई भी 3 डायग्राम दे दिया जाएगा और चौथा डायग्राम पर आपको क्वेश्चन मार्क का लगा के चिन्ह दे दिया जाएगा। फिर नीचे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि निम्न में से कौन सी आकृति इसके स्थान पर आएगी। तो ये आकृति वाले टोटल 2 क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएंगे, क्योंकि 2-3 मैंने मॉडल पेपर में देखे हैं और पीछे भी सारे मेरे वाले पेपर पढ़े, वो भी देखे थे, जिनमें 2 क्वेश्चन आते हैं। और कोई कोई ऐसे पेपर होते हैं जिनमें 3 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन है जो आकृति वाले आते हैं। आकृति वाले थोड़े हार्ड माने जाते हैं, क्योंकि कोई घुमा के दे देता है, वो प्लस माइनस डिवाइड वगैरह वो ऐसे गुजर जाते हैं, कभी ऐसे मतलब विकर्ण की तरह गुजर जाते हैं, उसके हिसाब से आपको दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपके कथन निष्कर्ष के 2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपको कोई भी पूछ लिया जाएगा कि एक स्कूल है, स्कूल में ये है, तो आपको अपने माइंड के हिसाब से वो क्वेश्चन करना होगा कि कौन सा कथन निष्कर्ष है वो सही बैठ रहा है, यानी कि उस पर लागू हो रहा है, वो आपको बता देना। उसके बाद आपका घड़ी, यानी कि वाच से 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं घड़ी से। एक तो जैसे आ जाएगा आपका, कोई भी इसमें घड़ी में 8 टाइप है, कोई भी दे देगा, जैसे संपत्ति मतलब कोई भी, जैसे 90 डिग्री ज्ञात करो, 180 डिग्री ज्ञात करो, कोई भी दे सकता है घड़ी में। तो क्योंकि 8 टाइप है, 8 में से मेरे हिसाब से 1-2 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस है। उसके बाद कैलेंडर से 1 क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ये आएगा कि 12 जुलाई 1999 को गुरुवार है, तो 2 जुलाई 2003 को कौन सा वार होगा, यानी कि कौन सा होगा, और डेट भी पूछ सकता है कि कौन सी डेट होगी। तो उस हिसाब से आपको बताना है। ये 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 1 या 2 का कह नहीं सकते, क्योंकि 1-2 ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं जो डिफिकल्ट वाले होते हैं ना पोर्शन, उनमें से। उसके बाद आपका मेज वाले, यानी कि जो आपको रो दे दीजिएंगे कि 8 मित्र हैं, वो एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, जी बी के दाएं ओर बैठा है, बी सी के बाएं ओर बैठा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो अटेंड करना है आपको, यानी कि टोटल 2 से 3 क्वेश्चन, वो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, 3 नहीं आएंगे, उसके 2 क्वेश्चन आएंगे। और एक क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जैसे इस प्रकार का आएंगे रीजनिंग में। जैसे आपको दे दिया कि चाकू है वो काटने से संबंधित है, तो पेन किससे संबंधित है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। यानी कि रीजनिंग के टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन ये पेन कॉपी में आप लिख लीजिए कि कौन से टाइप के कितने क्वेश्चन आते हैं, उसके हिसाब से तैयारी कीजिएगा। यानी 30 क्वेश्चनों का पूरा मैंने एनालिसिस आपको बता दिया है। वीडियो 9 मिनट का हो गया है, इसलिए मैं भी चाह रहा हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हो। अगर आपको भी कोई भी डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में बता दें कि ये हमारा डाउट है, इस पे वीडियो लेके आओ, तो मैं ज़रूर वीडियो लेके आऊँगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, शाम के टाइम हमारे को भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि अभी हम ड्यूटी से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद मैं मैथ पे लेके आऊँगा एक वीडियो, और एक वीडियो जीके जीएस का अलग से लेके आऊँगा, और साइंस और कंप्यूटर का अलग से लेके आ जाऊँगा, यानी कि 3-4 वीडियो और एनटीपीसी पे लाऊँगा। उसके बाद मैं मेरा और भी काम करूँगा। इसी के साथ मैं वीडियो की समाप्ति करता हूँ। और एक चीज़ और है कि आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में बता देना, मैं हाथों हाथ जवाब दे दूंगा। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति करता हूँ।